तो उसी वाले से मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एनएडीएच में ट्रांसफर करने, पहला जो था शटल वो ट्रांसफर करता था अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो था उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन काम जो होते थे वो 0 थे, लेकिन वो आगे प्रोग्रेसिवली जब चाहते थे इलेक्ट्रॉन तो फिर आपके जो 6 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन जो है ना वो कम करता था इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो उसी वाले से अब जो है हम बात करेंगे कि जो मेलेट स्पार्टर शटल है ये कैसे करता है इसको, ठीक है। तो मेलेट स्पार्टर शटल जो है ये मैट्रिक्स के अंदर और आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा भी है यहाँ पे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर उसके कुछ ना ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या इसे कहते हैं कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। 2 कैरियर्स हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट मेलेट कैरियर और एस्पार्टेट ग्लूटामेट कैरियर। तो इसको शुरू हम करते हैं जी मैट्रिक्स साइड से। अगर शुरू करते हैं मैट्रिक्स साइड पे हम शुरू करते हैं जी कि सबसे पहले जो मेलेट है, और आपको पता भी होगा कि जो ये मेलेट है और ऑक्सैलो स्टेट है ये किस पाथवे का हिस्सा है, ये क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है, ठीक है ना। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है जी, क्रेब्स साइकिल किस जगह पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सारे पाथवेज है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये जो मेलेट से ऑक्सैलो स्टेट बन रहा है ना, तो ये बेसिकली जो क्रेब्स साइकिल का पार्ट था वो इसमें हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको साथ इसको बनाना चाहूँ ना, तो वो इस तरह से कुछ आपका सारा ऐसे क्रेब्स साइकिल भी साथ इसके ये चल रहा है, क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है और शटल भी साथ चल रही है। बात फॉलो कर रहे हैं आप कि सारी चीजें जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं जी कि ये वही रिएक्शन है जो हमने पढ़ा भी था क्रेब्स साइकिल में भी कि मेलेट जो है वो ऑक्सैलो एस्टर में कन्वर्ट करता है और उसमें मेलेट डीहाइड्रोजनेज है, मतलब हाइड्रोजन उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और यही वो हाइड्रोजन है। और ये आपको बताता चलूं कि जितने भी आपके NADH हैं और जितने भी FADH हैं उनको शटल की जरूरत नहीं है, यानी कि क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FAD प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको शटल की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भला बताइएगा वो बंदा, हाँ जी क्यों जरूरत नहीं है, वजह क्या है, हाँ जी बताएं, कोई बंदा बताया तो सही। चुप कर गए, आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। भी बोलते नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है जो क्रेब्स साइकिल के जो NADH हैं, हाँ जी सर NADH और FADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर रीऑक्सीडाइज होंगे। हाँ वहीं पे जाएंगे ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ये स्टेटमेंट में दे रहा हूँ वहां पे, हाँ जी कि the NADH and FAD produced in Krebs cycle do not need any shuttle system. क्यों? Why? हाँ जी बोलते नहीं है सर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इजीली आ जाएंगे, इसीलिए शटल की जरूरत नहीं होती। इसका छोटा सा आंसर है जिसका आपको आंसर अभी तक नहीं आ रहा, वो ये है कि क्रेब्स साइकिल भी जो मैट्रिक्स में हो रहा है और जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है
वो मैंने बताया था आपको, इनर मेम्ब्रेन के अंदर उसके सारे वो मौजूद होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और उन कॉम्प्लेक्सेस के जो एक हिस्सा जो है ना वो मैट्रिक्स में होता है और दूसरा हिस्सा जो है ना वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। तो ऑलरेडी जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो मैट्रिक्स के साथ वो उसका लिंक मौजूद है, इसलिए जितने भी मैट्रिक्स में NADH या FAD प्रोड्यूस होंगे वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे विदाउट एनी शटल सिस्टम। आप पता लग गया? नहीं पता लगा? हाँ जी बोलते हैं, क्या कहा मैंने? हाँ जी मैंने क्या कहा, समय लगी है आज, सारे लगता भंग पी के हैं, मैं कोई करंट नहीं है, बस ढिले ढिले बोल रहे, क्या मसला है? सर मिक्स हो रहा है सारा। मिक्स हो रहा है कहाँ? जी सर। बताया ना कहाँ मिक्स हो रहा है, कहाँ मिक्स हो रहा है? आपने क्रैप साइकिल खुद से किया था बना के, सारा कुछ किए थे, उसके रिएक्शंस किए थे, मैंने बताया था कि आपने खुद से करने हैं रिएक्शंस ना बनाकर, आपने उसको याद यस सर किया था। यस जी सर, सर क्विज किए भी थे। दिया है। तो ये हमने मैलेट से ऑक्सैलो स्टडी बनाया था, मैलेट से ऑक्सैलो स्टडी बनाया था हमने, तो ये वही रिएक्शन है, वो आपको याद ही होना चाहिए। तो उसमें मैलेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो सर शटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबके दरमियान मिक्स हो रहा है। मैंने ये कहा है कि ये सारी चीजें जो है ना आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, मेरी बात करो ना पर मैंने ये कहा है कि ये चीजें जो है आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। अभी आपको मैंने वो बना के भी दिखाया कि ये जो आपकी ये जो रिएक्शन है ये यहाँ हो तो रहा है लेकिन साथ साथ इसके क्रैप साइकिल भी चल रहा है, ये ऐसे क्रैप साइकिल बनाया था मैंने अभी आपके सामने ऐसे, ठीक है। तो ये क्रैप साइकिल भी साथ साथ चल रहा है और क्रैप साइकिल के जो वो आ रहे हैं, मतलब क्रैप साइकिल अपने जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको शेयर कर रहा है बाकी पाथवेज के साथ, और यहाँ पे ये मैलेट स्पार्टेड शटल के साथ इसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि क्रैप साइकिल भी हो रहा है साथ साथ और शटल सिस्टम भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है, यानी कि ऐसे बिल्कुल एक जैसे एक मशीन होती है, उसके मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे सारे एक सीक्वेंस में काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से इंसानी जिस्म जो है, या एक अगर आप देखें हमारी जो सेल ही देख लें, आप सेल की वर्किंग को देख लें कैसे एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, तो दिस लाइक अ मशीन, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, सारे अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो पाथवेज हैं दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो क्रैप साइकिल है इसमें क्या होगा जी कि ये मैलेट से ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट होता है, और फिर ऑक्सैलो स्टेट आपको बताया था फिर मैंने कि वो सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर आइसोसिट्रेट में होता है, फिर इस तरह से आगे फर्दर चलता है काम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखते हैं तो सारे सारे जो प्रोसेस हैं सेल में हो रहे पाथवे जो होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। कल आपकी असाइनमेंट है, कल मैंने ना आपसे थोड़ा सा क्रैप साइकिल के बारे में सारा कराऊंगा, ठीक है ना, और बल्कि वहाँ पे रिएक्शंस जो है ना मैं दूंगा और आपने उसको कंप्लीट करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी कल 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 आप एक्स्ट्रा क्लास लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, फ्राइडे को। तो कल इसमें जो हमने क्रैप साइकिल जो है ना दोबारा रिवाइज करना है, इसीलिए ये आप घर में करते नहीं हैं और जिसकी वजह से आपको जो है ना वो समझ नहीं आता। क्विज जो है उसमें रटा मार लेते हैं जिसका भी है, लेकिन जो हर रिएक्शन जो है ना उसको अगर आप खुद से ड्रॉ करके राइट करके कॉपी पे, ठीक है ना, वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको उसकी वो कह लें कि याद होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आप बता रहा हूँ जी कि जो मैलेट है वो ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ NADH, और हाइड्रोजन के साथ क्या चीजें होती हैं, यानी कि NADH जो है वो क्या चीजों को स्टोर करता है अपने साथ अलॉन्ग विद हाइड्रोजन? हाँ जी इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन सर। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाना है, ठीक है। और जो NADH और FADH जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको शटल की जरूरत क्यों नहीं होती बताएं?
क्यों नहीं जरूरत होती है भाई? हाँ जी, क्यों नहीं? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के, हाँ तो वो लिंक एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर शटल की जरूरत नहीं होती। यार, हाँ, और हमेशा प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे ना बैरियर होता है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है फॉर NADH और हाइड्रोजन्स। इसलिए फिर हमने इसके जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं NADH या FADH, उनको हम थ्रू शटल लेके आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मेलेट से हमने ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ये रिएक्शन आपको समझ लग गया होगा। इसके बाद जी ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो स्पार्टेट में कन्वर्ट हम करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लिंक डेवलप होता है कि जो आपका ऑक्सैलो एसीटेट है, इसको अगर आप अमाइनो ग्रुप दे दें, ठीक है, अगर आप इसको एक अमाइनो ग्रुप दे देना तो ये अस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अमाइनो एसिड है। ये रिएक्शन जो है इस चीज के बारे में बताता है कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं आपके के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कि हम फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज को फैट में कर सकते हैं, और ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक उसका लिंक है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में इसी तरह से आपको बताऊंगा। दो तरह से जो प्रोटीन है ना वो मेटाबॉलिज्म की होती है, ट्रांसएमिनेशन से, मींस के अपनी वो जो अमाइनो ग्रुप्स है ना उनको ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और चीज को दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन हो रही है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जो है ना अपना अमाइनो ग्रुप जो है ना कहीं पे दे रहा है किसी को, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो दूसरा कंपाउंड है वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरी दिक्कत होता है कि डीएमिनेशन के बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए, कि अगर हम किसी अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं डीएमिनेशन। तो ये दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएमिनेशन हो रही है या ट्रांसएमिनेशन हो रही है? हाँ जी, यहाँ पे डीएमिनेशन हो रही है या ट्रांसएमिनेशन हो रही है? ट्रांसएमिनेशन। हाँ, ट्रांसएमिनेशन हो रही है। कौन किसको अमाइनो एसिड दे रहा है? कौन किसको अमाइनो एसिड दे रहा है जी? हाँ, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है ना अपना अमाइनो एसिड जो है ना वो दे रहा है ऑक्सैलो एसीटेट को, ऑक्सैलो एसिड को दे रहा है, और वो स्पार्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें, ये वाला रिएक्शन जो है इसमें देख लें आप। तो अब इसमें क्या होगा जी कि आपका ग्लूटामेट जो है ना जब ये अमाइनो एसिड दे देगा, यानी कि अब इसमें से अमाइनो एसिड निकल गया, ग्लूटामेट में से अमाइनो एसिड क्या हो गया, निकल गया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया जी? वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब समझ की बात की मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अल्फा कीटो ग्लूटारेट को आप दे दें, अमाइनो एसिड दे दें, तो वो क्या बन जाएगा जी? वो ग्लूटामेट बन जाएगा। ठीक है ना, ये समझने का। ये दो लिंक्स आपके पास आ गए हैं कि आप जो मतलब जी, हाँ जी, अलग। हाँ जी, तो ग्लूटामेट, हाँ जी, ये रिपीट कर दें जो अभी आप, ये रिपीट कर दें जो भी आपने बताया कि ग्लूटामेट वगैरह मारने से ग्लूटामेट बन जाएगा। हाँ सही, जी, रिवाइज कर दें दोबारा से। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जी कि ग्लूटामेट ना एक अमाइनो एसिड है। ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है। ये आपके सामने ग्लूटामेट है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसने अपना अमाइनो ग्रुप जो है ना दे दिया, इसमें से निकल गया। अगर इसमें से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। और दे रहा है किसको? ऑक्सैलो एसिड को दे रहा है। ये ऑक्सैलो एसिड को वो अमाइनो ग्रुप दे रहा है, और वो ऑक्सैलो एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया जी? वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि देयर इज द लिंक बिटवीन ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कि दे आर ऑल इंटरकन्वर्टेबल। हमारी बॉडी की कैपेसिटी है कि आपस में इंटरकन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये कैपेसिटी समवट लिमिटेड होती है। ठीक है ना, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी जो है ना वो कर सकती है उसको कन्वर्ट, और वो इसी तरह से यहाँ पे हमारे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। ठीक है ना, समझ आ गई बात की?
हाँ जी। जी सर। अच्छा, अब मैंने बताया था आपके पास 2 कैरियर्स मौजूद हैं। वो कैरियर्स क्या हैं? वो एक किस्म के ना गेट्स हैं कि वो किसी का जैसे एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में वो गेट लगा देते हैं कि जो अननेसेसरी या जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको अंदर आने से मना कर दिया जाए, ठीक है ना? या फिर वो वही लोगों को आने दिया जाए कि जो अपनी शनाख्त उनको करवाएं या जिनको वो अंदर आने देना चाहें, ठीक है ना? उसी लिहाज से ये जो आपके कैरियर्स है ना, ये भी कुछ चीजों को अंदर आने देंगे, कुछ को अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है ना? और हमेशा ये वन वे एंट्री करवाएंगे। एक जो चीज इसमें से गुजर जाएगी वो वापस नहीं आएगी, ठीक है? जो चीज इसमें से गुजर जाएगी वो वापस नहीं आएगी, ठीक है ना? इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये गेट्स हैं, ये कैरियर्स हैं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है जी कि आपका जो ग्लूटामेट है, ये आपके साइटोसोल से, ठीक है ना? ये साइटोसोल से फ्रीली मैट्रिक्स में आ सकता है थ्रू कैरियर, ठीक है ना? जो कि आया भी है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्लूटामेट है, ठीक है, ये इधर से आया है, ठीक है ना? ये आपका यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट जो है ना, उसको हमने अमाइनो ग्रुप दिया और वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। इस शटल के अंदर जो चीजें हमने एक तरफ करनी है उनको दूसरी तरफ उसके उलट करेंगे। ये इसको याद करने का आसान तरीका होगा, ठीक है जी? इस शटल को याद करने का आसान तरीका क्या है जी? कि जो हमने एक तरफ में चीजें करनी है एक सीक्वेंस में, उसका बिल्कुल उलट सीक्वेंस होना, वो हमने करना है कहाँ पे? वो हमने उसकी अपोजिट साइड पे करना है। तो बस अगर आप समझ जाएंगे एक साइड को, तो दूसरी साइड आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ तक हमने क्या किया जी कि मैलेट को हमने ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सैलोएसीटेट को हमने अमाइनो ग्रुप दे दिया, अमाइनो ग्रुप दिया तो वो अस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया, और जो ग्लूटामेट है जिसने अपना अमाइनो ग्रुप दिया है वो अल्फा कीटो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक किसी को अगर शक है, मुश्किल है, मुझे पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, बोले जी। यहाँ तक अगर मसला है तो पूछें, वरना मैंने आपसे पूछना शुरू कर दिया, आपसे मैंने पूछना शुरू कर दिया। हाँ जी, बोलते हैं। ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्मेशन से आगे बता। क्या कह सर रहे हैं? लास्ट पॉइंट में रिपीट कीजिएगा। लास्ट पॉइंट सर ऑक्सैलोएसिटेट की फॉर्मेशन से आगे। हाँ जी, मैंने ये कहा है कि ऑक्सैलोएसीटेट को जब आप एक अमाइनो ग्रुप दे देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अस्पार्टेट। ये कहा ना मैंने, जो कि आपके सामने ये रिएक्शन के अंदर नजर भी आ रहा होगा आपको, ऐसे ही कहा ना? नहीं कहा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर डिस्टॉर्शन बहुत है। यस सर। मेरी आवाज में सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी सर बैकग्राउंड सर क्या क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में क्या आवाज आ रही है? बैकग्राउंड में क्या आवाज आ रही है? कोई बाजों की आवाज आ रही है? कोई गाना गा रहा है? क्या कर रहे हैं? शोर आ रहा है? ये आवाज कट के आ रही है? सर कट के आ रही है आवाज। आवाज कट के आ रही है? अच्छा, यही तो ऑनलाइन का मसला है यार, पता है कि सारा सीक्वेंस बंदे का खराब हो जाता है। जो बंदा उसमें होता है ना फिजिकल में क्लास पढ़ाने का मजा, और ये कोर्स जो था ना, अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो ये कोर्स जो था ना ऑनलाइन पढ़ाने में बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क हो गया। इसको फिजिकल में पढ़ाता ना मैं, इतना मजा था पढ़ाने का और पढ़ने का भी कि आपने वो हर चीज को याद कर था। लेकिन वाला मजबूरी है, क्या करें, ऑनलाइन का पढ़ गया मुसीबत। तो बायोलॉजी के दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए कि मैलेट जो है वो ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हुआ। ऑक्सैलोएसीटेट को हमने अमाइनो ग्रुप दिया, जब अमाइनो ग्रुप दिया हमने ऑक्सैलोएसीटेट को तो वो अस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया। और जो अमाइनो ग्रुप था वो किसने दिया था? वो किसी भी अमाइनो एसिड ने दिया था, लेकिन यहाँ पे कौन है? ग्लूटामेट है। और ग्लूटामेट ने जब अमाइनो ग्रुप दे दिया तो वो कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब बताएं समझ लगी? यस सर। जी सर। बड़ी अपनी जान पे जबर करके कहा है आपने यस सर। बोलते नहीं? हाँ आ जी, गई है सर समझ। आ गई है।
चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ लग गया। तो बस जो आपने आप काम अंदर किया ना उसी को हमने उल्टा करना है बाहर। अब क्या होगा जी कि जो एस्पार्टेट है वो एस्पार्टेट ग्लूटामेट कैरियर के थ्रू ना बाहर चला जाएगा। मतलब है कि ये एस्पार्टेट ग्लूटामेट कैरियर ऐसा कैरियर है कि जो ग्लूटामेट को ना मैट्रिक्स से बाहर भेज सकता है लेकिन वापस नहीं आने देता। इसी तरह से बाहर से मैट्रिक्स में आने देगा अपना ग्लूटामेट को, ठीक है, लेकिन वापस नहीं जाने देगा। मेरी बात समझ लग गई आपको? ठीक है ना? हाँ यस सर। ये वन वे गेट है, मतलब एक तरफ उसको जाने देगा, वापस उसको नहीं आने देगा। ठीक है, तो आपका स्पार्टेट जो ना वो मैट्रिक्स से चला गया साइटोसोल में, और जो आपका जो ग्लूटामेट था वो साइटोसोल से मैट्रिक्स में आ गया। ठीक है, अब ये सारा कुछ हो गया। अब चूंकि स्पार्टेट बाहर आ गया ना, इसको उल्टा चलाना शुरू कर दें। अब सोचें जो अंदर हमने क्या किया था कि स्पार्टेट में से अगर हम अमाइनो ग्रुप निकाल देते हैं, पहले हमने दिया था ना वेलोसिटी को, तो अस्पार्टेट भी बन गया था। अगर आप अस्पार्टेट में से अमाइनो ग्रुप को निकाल दे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? ऑक्सैलोएसीटेट। तो उसका उल्टा ही कर रहा हूं ना, उसका और एंजाइम वही सेम का सेम है, अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, यानी ट्रांसफर कर रहा है ना ये, यानी कि ये ट्रांसफर हो रहा है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। उसी रेफरेंस से नाम क्या है? अमाइनो ट्रांसफरेज, यानी कि अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक हो गया। अब ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। ऑक्सैलोएसीटेट को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? मैलेट में करना है। ठीक है ना? अब पहले हमने जब मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट में किया था तो क्या किया था हमने? हाइड्रोजन उसमें से लिए थे। हमने क्या किया था? हाइड्रोजन उसमें से लिए थे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे? देना पड़ेंगे। समझ लगी बात की? यस सर। यानी कि जो अंदर किया वो उसका उल्टा किया। और ये जो आपकी आप कह लें कि NADH कहाँ से आया? जरा बोलिए, बताइएगा कहाँ से आया ये NADH? कहाँ से आया? ये मैट्रिक्स से आया, हवा से आया, कहाँ से आया? मैट्रिक्स। कहाँ से सर जो आया? मैट्रिक्स में NADH बनाए थे वही यहाँ पे यूज मैट्रिक्स में क्रब साइकिल से। अरे इसे कहते हैं कि सारी रात रोते रहे, मरिया कोई नहीं, बेड़ा घर कर दिया सारों ने मेरा दिमाग का। सर नहीं, वो जो दिमाग की दही बना दी मेरी। सर जो मैट्रिक्स में मैलेट से जब ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट किया था तो उसमें जो NADH बने थे उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। उनको यहाँ यूज करेंगे? अच्छा, वहां तो देखो ना, वो तो रिड्यूस हो गया था, उसमें कहाँ प्रोड्यूस हुए? सर आई थिंक वो तो उधर, वो मैंने कहा कि उसको जरूरत नहीं है। जो मैट्रिक्स में NADH हो रहा है प्रोड्यूस, उसको किसी किस्म की जरूरत नहीं है साइटोसोल की। लेकिन ये जो NADH है ये कहाँ से आया है? और ये जो मैट्रिक्स वाला NADH ये बाहर नहीं जा सकता, मैं पहले बोल रहा हूँ, साइटोसोल में नहीं जा सकता। कहाँ से आया? मतलब सोचो, दिमाग में वायरस पाले में पता कौन कौन से, समझ आती नहीं है। ओ भाईजान कहाँ से आया ये NADH? बोलो कौन है ये NADH? कहाँ से आया NADH? किसका है ये NADH? बताओ, बोलते नहीं। सर ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस सर। तो कह रहा हूँ, शाबाश, यही तो कह रहा हूँ। सारा कुछ पता था, तो फिर जाके कुन्ने बने हो सारे। ये ग्लाइकोलिसिस का है, ठीक है, और वो साइटोसोल में हो रही है ना, वो बाहर ही हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो वो जो NADH है उसके हमने हाइड्रोजन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? हमने बोला क्या किया है? हमने उनके हाइड्रोजन को अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर ऐड कर दिया? किसके अंदर ऐड कर दिया? ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर। और वो क्या बन गया? मैलेट। बात की समझ लगी? ओ मतलब समझ लगी कि लगी? दसो, बताओ। यस सर। ठीक है ना? यानी कि वो देखिए ना, मैंने कहा था कि NADH डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो हम क्या कर, हमें तो इलेक्ट्रॉन से गर्ज है ना, हमें तो NADH से कोई मतलब गर्ज नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है वो कि हमने इसको करना है। मतलब ये कहने का कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से गर्ज है, हमें उसके पास जो मौजूद वो जो कीमती असासा है ना जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो चाहिए हमें, बाकी उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन को अलोंग विद हाइड्रोजन हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं एक केमिकल कंपाउंड में, ऑक्सैलोएसीटेट में, और वो ऑक्सैलोएसीटेट जो ना वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? और अब जब मैलेट आपका जो है वो बन गया तो वो दूसरा कैरियर जो है जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट मैलेट कैरियर, उसके थ्रू वो चला जाएगा मैट्रिक्स के अंदर और वापस नहीं आएगा। ये कैरियर क्या करेगा? साइटोसोल से मैट्रिक्स में भेज देगा मैलेट को।
ठीक है, बात समझ लगी मेरी मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। और यही जो कैरियर है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट को मैट्रिक्स में से उठाता है और साइटोसोल में भेजता है, और यहाँ पे आके वही अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ना वो अमाइनो एसिड वापस लेता है और वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही होता है, नहीं होता? हाँ जी, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ ये देखें, ये कहाँ से आया? अल्फा कीटोग्लूटारेट अंदर से आया, यहाँ से आया, थ्रू कैरियर आया, क्योंकि इसने अब लेना है दोबारा से अमाइनो ग्रुप। कहाँ से लेना वाला? अस्पार्टेट से लेगा, ठीक है, अस्पार्टेट से अमाइनो ग्रुप वापस ले लेगा और बन जाएगा क्या? ये ग्लूटामेट बन जाएगा, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये इधर से नहीं होगा, ये इधर से नहीं है, ये इधर से है। ओहो मिट जाती है मेरी बॉल, ये है। अब समझ लगी है? और समझ लगी है कि नहीं लगी? यस सर, लग गई है। अच्छा, अब कोई हिम्मत वाला बंदा बताए मुझे, जिसको समझ लगी है, सारी बताया मुझे शटल, एक एक चीज बताया इसकी, कैसे हुई है शटल ये कंप्लीट। हाँ जी, फिर तो कर दे। चलो कुछ बताएंगे, मैं अपने साथ साथ को सपोर्ट करूंगा। कोई बंदा भी बताना शुरू कर दे, कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ जी, बोलने की कोई माइक तो खोल लिया, लेकिन बोलने के लिए सांस ले रहा है, लंबे लंबे सांस की आवाज आई जा रही है। कौन है? ओ भाई बोल दो, टाइम तय करिए, मेरी अगली क्लास भी है। लगता है आज का टॉपिक बिल्कुल समझ लगा किसी को, सारे चुप करके बैठे हैं। सर मैं बताऊं? हाँ बताएं, मैं तो कह रहा हूँ बताओ, फिर कह रही बताऊं। ये सुबह सुबह बताऊं। सर हमारे पास पहले मैलेट था। अच्छा, सर मैलेट में जो एंजाइम यूज हुआ वो था मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने मैलेट में से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा दिया। उन हाँ जी, हाइड्रोजन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को NAD पॉजिटिव को देके हमने NADH में कन्वर्ट करा दिया, और मैलेट जो था वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी। अब ऑक्सैलो एसीटेट को ग्लूटामेट ने अपना अमाइनो एसिड दे दिया और उसकी ट्रांसअमाइनेशन हो गई और उसको हमने एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, ग्लूटामेट ने चूंकि अपना अमाइनो एसिड जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट को दे दिया, तो वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो बिल्कुल गया, ठीक है। और हाँ, इसमें जो एंजाइम हमने यूज किया वो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। वेरी गुड, शाबाश। अब जो यहाँ से एस्पार्टेट बना है वो एस्पार्टेट ग्लूटामेट कैरियर के जरिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल के अंदर चला गया। ये सही, कैरियर ऐसा है कि ये एस्पार्टेट को मैट्रिक्स से बाहर ले जाएगा, लेकिन उसको दोबारा एंटर होने नहीं देगा। ठीक हो गया, सही हो गया, गुड हो गया। आगे अब इस एस्पार्टेट की डीअमाइनेशन कराई, ठीक। और इस एस्पार्टेट ने अपने अमाइनो एसिड को दे दिया और ये ऑक्सैलो ट्रांसएमिनेशन एसीटेट के होगी। अंदर कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, ट्रांसएमिनेशन होगी दोबारा फिर, लेकिन रिवर्स जी सर, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसअमाइनेशन, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, आगे। जी, तो इसकी ट्रांसअमाइनेशन हुई और वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सैलो एसीटेट में दोबारा से जो है वो NADH बने यहाँ पे, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने ऑक्सैलो एसीटेट को दोबारा से मैलेट के अंदर कन्वर्ट ये करा दिया। एनएडीएच कहाँ से आया? अब ये जो मैलेट है ये एनएडीएच कहाँ से आया था? ये सर ये साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस से आया था। वेरी गुड, शाबाश, आगे चलें। अब ये जो मैलेट है ये अल्फा कीटोग्लूटारेट मैलेट कैरियर के थ्रू ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, और ये अगेन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर शटल को कंटिन्यू करेगा। और यहाँ जो एस्पार्टेट ने दे दिया था अपना अमाइनो एसिड जिसकी ट्रांसअमाइनेशन हुई थी, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो उस अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्लूटामेट दोबारा से शटल के अंदर चला जाएगा कैरियर के थ्रू।